हेलो एवरीवन, आज है संडे और संडे स्पेशल में हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं विद सॉल्यूशंस। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाला है दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो ये संडे का स्पेशल क्लास में हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझेंगे, पैटर्न्स अलग अलग रहेगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चंस देखेंगे। एक परसेंटेज से बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछता है। बोलेगा एक स्टूडेंट है ना, बोलेगा प्यूपिल या स्टूडेंट, जिसको शिष्य हिंदी में कहते हैं, बोलेगा कि वो मल्टीप्लाई करता है, एक शिष्य मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3 टू अ फिगर। ठीक है, एक स्टूडेंट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है किसी फिगर को 3/5 से, जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। तो बोला है व्हाट इज द परसेंटेज एरर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। तो इसको समझ लीजिए क्या बोला है फिर से एक बार। एक स्टूडेंट को किसी फिगर को मल्टीप्लाई करने को दिया गया था 5/3 से, लेकिन वो गलती से मल्टीप्लाई कर देता है 3/5 से। तो आपसे ये बोला कि इस फिगर में जो एरर आया है ना, वो एरर कितना है। तो ये चीज हम लोगों को निकाल के बता देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए यहाँ पर। तो हम मान लें, हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि वो जो फिगर होगा, जो वो जो नंबर था वो x है। ठीक है, हमने मान लिया वो नंबर हमारा x है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करना था, ये वाला वो फ्रैक्शन था जिससे मल्टीप्लाई करना था, है ना। 5/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो कर दिया किससे मल्टीप्लाई, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हम लोगों को निकालना है क्या, परसेंटेज एरर, है ना, परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो परसेंटेज हम लोग जब एरर निकालेंगे किस पे निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू ये है 5/3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। और जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां से हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला हमारा ओरिजिनल फिगर दे देगा, एक्चुअल ये होना चाहिए था, मल्टीप्लाई करके वो ये ला रहा है ना। ओरिजिनल ये होना चाहिए था, अब परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। जितनों को समझ में आ गया होगा ये कमेंट करके बताइएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और 5 का जब लेंगे एलसीएम तो 15 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा 9x माइनस में हो जाएगा ये हमारा 25x। नीचे हमारे पास 5x/3 है, जब हम उसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 3/5x, और ये हमारे पास 100 एज इट इज है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और जब सिंप्लीफाई करिएगा 25x से 9x माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 16x, नीचे है 15, और ये है हमारे पास 3/5x इंटू 100। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से देखिए ये 3, ये 5 टाइम में इसको खत्म कर दिया, ये 5 है, ये 20 टाइम में इसको खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गया, और सॉरी ये वाला x और x कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4 टाइम्स में 20 खत्म। तो फाइनल हमको बच क्या रहा है, 16 इंटू 4 मतलब कि 64%। परसेंटेज एरर कितना आया इस केस में, 64% आया। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ लेना है, इस तरह से क्वेश्चन देने का चांस है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन हम आपको अभी बताएंगे वो एक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन देगा वो देगा डिफरेंस निकालने के लिए दे देगा। ठीक है, बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, या डिफरेंस पहले से दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं,
शॉर्टकट में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, रेट आपको मान लीजिए दे दिया है 8, रेट दे दिया है 4%, ठीक है, टाइम दे दिया है 2 years, ठीक है, और क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 4 रुपए है। तो आपसे बोला है बताइए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। रेट दे दिया 4%, टाइम दे दिया 2 साल, एसआई और सीआई का डिफरेंस दे दिया 4 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने बोला है। प्रिंसिपल अमाउंट को सम ऑफ मनी भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, सम ऑफ मनी। ये हमारा क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम आपके लिए लिख दिए हैं। हमको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, कैसे निकालिएगा, हम लोग ये सीखे हैं कि जब हम कभी भी एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालते हैं तो पहले एसआई पता करना पड़ेगा, सीआई पता करना पड़ेगा, फिर हम उसको माइनस करके डिफरेंस बता सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डिफरेंस दे दिया है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्ट डिफरेंस दे दिया है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका हमारे पास होगा, देखिए अगर हम आपसे बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए पहला साल 4% है तो दूसरा साल भी 4% ही रहेगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला साल भी 4%, दूसरा साल भी 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए, एसआई के लिए मेरा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 4 + 4 8%। अगर डायरेक्ट भी आप लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बात करेंगे, पहला साल 4% लगेगा, दूसरा साल भी 4% लगेगा। लेकिन अगर हम बोले ये दोनों साल में 4-4 लग रहा है, एक इंटरेस्ट बताओ जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है। सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का जब बात आएगा, ध्यान से देखना करते क्या है, ये 4 और 4 को ऐड कर देंगे तो 4 और 4 हो जाएगा 8, पॉइंट लगा देंगे, 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा। मतलब कि जब सीआई का बात होगा पहला साल ये, दूसरा साल ये, लेकिन अगर इक्विवेलेंट लगाइएगा ना तो ये वाला आपके पास आएगा। एसआई में ये सिर्फ 8%, लेकिन सीआई में आपको 2 साल में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ में आ गया। तो अब हमको पता चल गया, हम मान लेते हैं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो x रुपए रहा होगा कुछ, है ना, समथिंग x रुपए जैसा कुछ रहा होगा। x का 8% कितना होता है, x का 8% मतलब ये परसेंट मतलब क्या, नीचे 100। डिफरेंस सीआई का निकालते हैं, अब निकालते हैं x पे इतना परसेंट, मतलब 8.16%। परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 लिख दिए। अब यहां से जब पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो और लग जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस दिया था पहले से 4 रुपए। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एसआई का, ये एसआई है, ये हमारा सीआई है, दोनों का डिफरेंस दे दिया मेरे पास 4 रुपया, हम वही किए। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 8x/100 माइनस 816x/10,000। जब आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, हमको ये देखना है क्या ये जो 10,000 है ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 10,000 है। क्या 10,000 100 का टेबल में आएगा, हाँ आएगा, तो इसीलिए मेरा यही एलसीएम हो गया, मेरा 10,000 एलसीएम हो गया। तो इसको डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, ठीक। 100 का टेबल में ये कितना बार में डिवाइड हो रहा, 100 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800x, इधर में 4 हमारे पास है, ठीक है। अब ये 800x में से 816x जब घटाइएगा कितना आ जाएगा, 16x। माइनस को हमको इग्नोर करना है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। अगर हम इसको पहले लिख देते तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, इसलिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना। 16x बट्टा नीचे में 10,000 हो जाएगा, इधर में 4 है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, 16x बराबर 40,000 हो गया, है ना। x का वैल्यू निकालिएगा तो 40,000/16 मतलब 4 चौका 16, और यहाँ पे आ गया 10,000, ठीक है। 4 से फिर जब 10,000 को डिवाइड दीजिएगा तो ये 2,500 रुपए आपका आंसर निकल के आएगा। और ये जो 2,500 आया है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आपको पता चल गया प्रिंसिपल मेरा कितना है, 2,500 रुपए है। ये भी टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे समझ लेना है कि इक्विवेलेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लग रहा है तब, तो दोनों को पहले ऐड करेंगे 4 4 8, पॉइंट लगा के दोनों को गुना कर देंगे। समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था आपके लिए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जितना मैं बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका प्रैक्टिस करके ही जाइए। इसके बाद एक सवाल हम आपको ये देते हैं, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे कह दें, ये हमारा क्वेश्चन 3rd है, हम अगर लिख दें √3, है ना, √3 3√2, और उसके बाद है √2 ओनली, एंड उसके बाद है
3√4, मतलब कि ये ऑर्डर है रूट का, ठीक है, ये, ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये रूट का ऑर्डर है, बात समझ में आया, ये रूट का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रूट कहते हैं इसको। इसमें बोला है विच इज द बिगेस्ट, इसमें से सबसे बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट बताने बोलेगा। बिगेस्ट कौन सा है ना, बिगेस्ट कौन सा है इन चारों में से, इन चारों फिगर में से सबसे बड़ा कौन है, या ये बड़ा है, ये है, ये है, ये है। तो देखिए कभी भी रूट का मतलब क्या होता है, ये है रूट, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो ये है स्क्वायर रूट, अगर 2 लिखा है तो स्क्वायर रूट है। इसको बोला जाता है, ये जो दिख रहा है 2, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द रूट। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द रूट। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ 8 लिखा है, तो इसको बोलते हैं रेडिकेंट। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर में 2 लिखा है मतलब स्क्वायर रूट, अगर कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब भी हमको मानना स्क्वायर रूट, अगर 3 लिखा है मतलब कि क्यूब रूट। बात समझ में आया। चलिए, तो हम ऐसा सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो रेडिकेंट दिख रहा है, ये और ये, मतलब 3, 2, 2 और 4, इन सबका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3, 2, 2 एंड 4। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4 है। मान लीजिए आपका एलसीएम 4 है, लेकिन 4 जो है इसमें तो आएगा, इसमें आएगा, 3 में नहीं आएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 2 8 है, 8 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। फिर इसको 3 से करके देखेंगे तो 4 3 12, 2 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है √3, इसका मतलब और कुछ नहीं होता, इसका √3 का मतलब हुआ पावर में हाफ, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में आधा। स्क्वायर रूट का मतलब पावर में आधा होता है, लिख दिए। और मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम के साथ, यहाँ 12 था, यहाँ 12 लिख दिए, ठीक, कॉमा दो। फिर से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, क्यूब रूट, मतलब 2 का पावर में 1/3 आएगा। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम 12 के साथ, कॉमा देंगे। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट, मतलब 2 का पावर में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। फिर यहाँ पे क्यूब रूट है 4 में, तो 4 का पावर में 1/3 गुना करेंगे 12 से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 छक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। इसको एक बार और लिख लेते हैं अच्छा से। 3 का पावर में 6 आया, 2 का पावर में 4 आया, 2 का पावर में 6 आया, और 4 का पावर में 4 आया। अब इन सब में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, हमको बोला सबसे बड़ा कौन है, तो देखो सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, 4 का पावर 4। तो ये किसके लिए है, ये वाला के लिए, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर बोलता सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है, ये किसके लिए है, तो इस वाला वैल्यू के लिए, तो ये हो जाता स्मॉलेस्ट। बात समझ में आया। सबसे पहले ये जो रेडिकेंट दिख रहा है अंदर में, इसका एलसीएम ले लिए। अब इसका रूट का मतलब क्या होता है, पावर में आधा। क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब पावर में आधा, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। यहाँ पे 4 रहता तो 1/4 लिखते, यहाँ पे 5 रहता तो 1/5 लिखते। एलसीएम का साथ सबका पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके एक बार लिख लेंगे। अब देखेंगे किस जो सबसे बड़ा है वो किसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, उस हिसाब से स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट का वैल्यू बता देंगे। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, और यही चीज फ्रैक्शन में भी पूछा जा सकता है कि फ्रैक्शन दे देगा, बोलेगा इसको असेंडिंग में सजाओ या डिसेंडिंग में सजाओ, या सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, वो हम आपको पहले सिखा के ऑलरेडी रखे हैं, हम बता चुके हैं कैसे उसको करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है √2, है ना, उसके बाद है क्यूब √3, उसके बाद है ऑर्डर में है 4, है ना, यहाँ पे 5 है। तो ये इसमें बोला है कि सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट फिगर। तो स्मॉलेस्ट फिगर निकालने के लिए पहले आपको जो रेडिकेंट दिख रहा है 2 3 और 5, 2 3 और 5, इसका लीजिए एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 3 5 क्या होगा, सबसे बड़ा को मान लेते हैं एलसीएम 5 को, लेकिन 5 3 में नहीं आएगा, 2 में भी नहीं आएगा, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 है, 10 3 में नहीं आएगा। 5 को 3 से करेंगे 15, तो इसमें नहीं आएगा। 5 को 4 से करेंगे 20, तो इसमें नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा ना।
25 करके देखेंगे फिर भी नहीं आएगा, 30 करेंगे तो सब में आ जाएगा 30। तो एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। समझ में आया ना कैसे, है ना? 30 हो गया एलसीएम। तो अब ये जो √2 है इसका मतलब क्या होता है? पावर में आधा, एलसीएम से गुना करेंगे। क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? पावर में इतना, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। 5 का पावर में 1/4 गुना करेंगे 30 से। सॉल्व करो, ये कट गया 15 बार में, ये कट गया 10 बार में, और ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा ना, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 15। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आएगा, 2 का पावर में 15, और ये है हमारे पास 3 का पावर में 10, और ये है हमारे पास 5 के पावर में 15/2, है ना, 15/2। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है कि पहले देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15 गुना 1/2। अब 1/2 का मतलब तो रूट लगता है ना, तो रूट लगा दिए, अंदर में क्या आएगा 5, 5 का पावर कितना रहेगा 15, ये मतलब हुआ। तो समझ लो बाबू, ये रूट में 5 का 15 है, मतलब बड़ा ही है, तो छोटा मत समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो 15/2 यहाँ से आया। अब इसमें बताइए सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो सबसे छोटा तो यही दिखेगा ना, चेक कर लीजिए सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 2 का पावर 15 करिएगा तो छोटा आएगा। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग फिगर के लिए आया, तो √2 के लिए आया, तो आपका स्मॉलेस्ट फिगर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर? तो ऐसा अगर क्वेश्चन देता है इस तरह से बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद और बात करते हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, एक और दे देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं पहले से क्वेश्चन, 2x - 1 प्लस 2x + 1 बराबर 1280। इसको कैसे सॉल्व करिएगा, इसको कैसे सॉल्व करिएगा? जो लोग अपने से बना सकता है पहले वो लोग बनाए, और जिससे नहीं बनेगा उसके लिए हम सॉल्यूशन बता देते हैं। देखो एक रूल होता है ना, जब आप इंडाइसेस एंड सर्ट्स पढ़ेंगे उसका एक रूल होता है। इंडाइसेस का एक रूल होता है, अगर a का पावर में, है ना, a का पावर में अगर m, या ऐसे लिख लेते हैं, a का पावर में m है और उसके बाद पूरा पावर n है, इसका मतलब होता है a का पावर mn, ठीक है। मतलब दूसरा कंडीशन ये, अगर a का पावर m है, a का पावर n है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m + n, ठीक है ना। गुना में पावर जुट जाता है अगर बेस सेम है तो। अगर ऐसा रहता a का पावर m बट्टा a का पावर n, तो बेस सेम है और डिवाइड में है, तो हम इसको लिखेंगे a का पावर m - n। ये फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ना। चलिए अब हम उसी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 2 का पावर x है तो 2 का पावर x लिख दिए, नीचे 2 का पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। प्लस था प्लस दे दिए, फिर से यहाँ पे 2 का पावर x कर सकते हैं, 2 का पावर 1 कर सकते हैं, किया जा सकता है। सॉरी नहीं किया जा सकता, ये गुना में है, प्लस है मतलब ये गुना में आएगा, है ना। समझ में आया, यहाँ पे माइनस था इसलिए डिवाइड में आया, प्लस है तो गुना में लिखेंगे, बराबर है 1280 का, ठीक है। देखो 2, यहाँ पे 2 का पावर x है, ठीक, यहाँ पे आया 2, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, इसको हम डायरेक्ट उस तरफ लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1280, है ना, 1280 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2x × 2, ठीक है। या इसको ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ से कॉमन दिख रहा है, 2 का पावर x डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है, तो वहां पे बचेगा 1/2 + 2, है ना, ये बच, यहाँ पे बच रहा है बराबर 1280। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर x, इसके लिए कुछ नहीं तो बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा 4 + 1, इधर हो गया 1280। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे जब, तो ये 5/2 है, 2 का पावर x गुना में 5/2 है ना, तो इधर है 1280, इधर आ गया 5/2, तो इसको जरा और सॉल्व कर लेते हैं, 2 का पावर x, ठीक है। तो 1280, तो ये हो जाएगा हमारा सेम, पलट जाएगा तो ये हो जाएगा इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा कट के, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 छक 30, 256 गुना 2 जब करिएगा तो 2 का पावर x 512 आएगा। नीचे अगर किसी को नहीं दिख रहा है, मेरा फाइनल आया है 2 का पावर x
बराबर 512। देखिए 2 का पावर x है, 512 क्या होता है, 2 का पावर 9 करिएगा तो 512 आता है। तो ये और ये कट गया, x का वैल्यू कितना है 9, जो हमसे पूछा था, हमसे इसमें पूछा भी था x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 9 हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद 4 केस हम आपको दे रहे हैं। हम पहले दे दिए, मान लीजिए यहाँ पे है √12, √12, √12, इस तरह से इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा है। पहला केस ये है। दूसरा केस हम दे देते हैं यहाँ पे √12 या √2, √2, √2, है ना। कैसे सॉल्व करिएगा इसको, अगर कभी भी देख √12, √12 इन्फिनिटी टाइम जा रहा है, इसका जो आंसर होगा वो सीधा लिख देना है 12। ठीक, जब प्लस बीच में नहीं है तब ध्यान देना है, पैटर्न समझिए। रूट में है सब सेम है, इन्फिनिटी टाइम जा रहा है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर 12। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, √2 प्लस माइनस कुछ नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ये वाला नंबर को लिख देंगे, 2 2 2 है ना, लिख दिए 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 2n-1/2 का पावर n। ठीक है, n क्या है, कितना बार 2 है वो है, तो ये हो गया 2। अभी 2 का पावर n 3 बार है ना, 2 तो 2 का पावर हो जाएगा 3, -1/2 का पावर 3। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 से कटाइएगा 7 हो जाएगा, 2 और उस नीचे 7, 2 का पावर 8, तो इतना आ गया 2×7/8, है ना। ये फ्रैक्शन में इसका आंसर इस प्रकार से आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, तो ये 2 टाइप समझ जाइए अच्छा से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देते हैं। अब हम बोल रहे हैं आपसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दिए, ये तीसरा टाइप है हमारा। इसमें हम बोल दिए √3 प्लस √3 इन्फिनिटी या 6 कर देते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा समझने में। और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस रहता है √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिटी टाइम, तो प्लस है ना सब में, तो 6 को तोड़ना है को-प्राइम, 2 को-प्राइम फैक्टर में, को-प्राइम फैक्टर में तोड़िए। को-प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ 2 ऐसा नंबर जिसका हाईएस्ट फैक्टर 1 आता हो। तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 2 है ना, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा। 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा। दोनों में मिल क्या रहा, 1 मिल रहा, ये को-प्राइम फैक्टर है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो 3 × 2 में तोड़ेंगे, ठीक है। 6 को तोड़ दिए इसमें। अब इसमें अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर, मतलब मेरा आंसर हो गया 3, ठीक। अगर क्वेश्चन में रहता ऐसे √6 -√6 इन्फिनिटी टाइम, ठीक है, तो इस केस में 6 को कैसे तोड़ दे, 3 × 2 में तोड़ते, माइनस है ना इसमें, तो छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। उस केस में मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा। अगर ये चारों किसी को समझ में आ गया तो समझिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो ये है जो है हम आपको बता दिए कुछ संडे स्पेशल में क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास ये वाला जो स्पेशल सेशन है आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।